हाँ, जिन लोगों ने फायरिंग की थी फ्लैग मार्च के मेरे जवानों पर, उनको सबक जरूर सिखाया गया। वो क्योंकि हम में से नहीं थे, ना वो कश्मीर से थे, ना वो पाकिस्तान से थे। हाँ। वो हिंदुस्तान के एजेंट थे। हिंदुस्तान की वावेला कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान आपकी किसी वजह आपकी से कर रहा है, सीमाएं, हिंदुस्तान मतलब मेरे आपकी लिए नहीं सीमाएं, बोलेगा। सीमाओं पर, आपके हिंदुस्तान बॉर्डर एरियाज पर आपकी नापाक पाकिस्तानी फौज तैनात है, वो नाकाम है ना। अगर आप कह रहे हैं कि भारत की तरफ से अगर वहां पर शामिल हो पा रहे हैं, गजब की बात है। मतलब आप इस बात को स्वीकार करते हैं एटलीस्ट। अच्छा, मैं चाहूंगी यहाँ पर इसी बात पर दिनेश नैन साहब, यानी कि इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी दाखिल हो जाते हैं, हमेशा से भारत का राग अलापना, अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ देना, मार्केट बंद हिंदुस्तान की वजह, बारिश आ गई हिंदुस्तान वजह, महंगाई बढ़ गई हिंदुस्तान वजह, भुखमरी आ गई हिंदुस्तान वजह। अब पीओके में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी हिंदुस्तानी, इनकी पाकिस्तानी फौज इतनी नाकाम हो चुकी है क्या कि अपनी बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित तक नहीं कर पाती और हर कोई आके ऐसे ही वहां पे पहुंच जाता है। नहीं ना, देखो ऐसे इरशाद भाई के मुताबिक तो फिर ये धुरंधर मूवी तो हमारी जो थी देखी होगी धुरंधर। फिर तो हम लोग सारे धुरंधर घूम रहे हैं वहां पे, मैंने बड़े पूरे शौक धुरंधर किए। घूमे जा रहे हैं। कर्नल और इनको साहब जो है उस पे पसीना आ रहा है पता है धुरंधरों कि से। झूठ का एक ये कह रहे हैं कि पीओके हो, चाहे गिलगिट बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आपका बलूचिस्तान हो, हर जगह पे हिंदुस्तान की रौ बैठी है। अरे भाई, आप लोग वोट चोरी करते हो। आपकी सेना पूरा जितना भी आपका डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन हुए हैं, सारे इलेक्शन रिग कर दिए। आपके इमरान खान बेचारे जेल में पड़े हैं। आपने बुशरा बीबी को जेल में डाला हुआ है। अब मैं 20 बार बता चुका इनको, बुशरा बीबी जो है रात को भूतों से, जिन से बात करती हैं। उन्होंने जिन पाले हुए हैं। उन जिनों और को ये उनके जिन भारतीय आप एजेंट हैं, बोलते हैं। बुशरा बीबी के जिन आप लोग हैं। अभी उन जिनों को आप भारतीय एजेंट बोलते हो इरशाद। आप ही उनको हैं? इंफॉर्मेशन तो देते थे। अभी आप मुझे ये बताइएगा, इतना डरते हो तो कम से कम एक बात तो बताओ यार। आपने कहा कि ध्यान से सुनो कि क्या आवाजें आ रही है पीओके से। मैंने बड़े ध्यान से सुना था इरशाद। वहां ये आवाज आ रही थी, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। ऐसी कुछ आवाज थी। उसके पीछे एक आवाज और आई। इंकलाब आ गया पूरी ये जो दुनिया में। दहशत गर्दी है, हिंदुस्तान सुनो को सुनो और सुनो, इजराइल को नकेल आवाजें मार बता दिया रहा हूं, आवाजें इंकलाब आ आवाजें गया बता पूरी रहा हूं, दुनिया में। आवाजें। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे तुम्हारी वो वर्दी है। ऐसी वो आवाजें आ रही थी। और वहां पे कुछ दिखाई भी ये दिया था मुझे। पतलून लटकी हुई थी 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 में, 50 में। सड़क के किनारे उनकी बोली लगाई जा रही थी, आपके आपके रेंजर्स की पतलूनों की। और ये जो बेग साहब है, जनरल बेग साहब, जिन्होंने छोड़ा अभी सेना को, ये है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कौन है? ऐसा है नैना, ये लोग क्या करते हैं, पंजाबी जो जितने भी सेना में है इनके, ये ज्यादातर, चाहे वो कारगिल था, चाहे वो हमारे साथ में जो भी झड़प होती है, ये बेचारे इन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वालों को, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वालों को, इनको जो कि जब पीओके से और गिलगिट से सेना में भर्ती करते हैं ये लोग, इन लोगों को भेजते हैं ये आगे। और इन्हीं की मौत के बाद में कारगिल में लाशें नहीं ली इन्होंने इनकी। ये चुपचाप भागे नामर्द लोग। शर्मनाक। और यहां बैठ करके हर अपनी गलती के बाद रौने किया, भारत ने किया। ये बच्ची जो बोल रही थी अभी आपको कि आप अगवा करते हैं छोटे बच्चों को, ये जो बच्ची बोल रही थी कि आपने लापता कर दिए इनके भाई बहन को, ये जो बच्ची बोल रही है बलूचिस्तान से कि हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से, इसमें भारत कहां से आ गया भाई? कहां से भारत आ गया? इसमें कहां से आ गया? अगर आप चाहते हो भारत यहां से आ गया कि इरशाद, अगर भारत एक नो 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 नो, का अभी सुनो, प्रोपेगेंडा कर मैं रहा है। आपकी बात पे आता हूं। भारत एक अगर आप चाहते हो, फैलाने की कोशिश अगर कर आप रहा है चाहते हो इरशाद कि भारत आए, तो वेरी थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हो भारत आए बलूचिस्तान में, भारत आए आपके खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगिट में, आपके पीओके में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। हम तैयारी करते हैं फिर आने की। बहुत शौक है आपको भारत को बुलाने का। अरे अपने जनता पे खून गोलियां चल, ठीक है, जो ठीक है। बेरहमी के साथ में पेश आ रहे सर, हो। यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है दिनेश जी। आपने तो मिलिट्री ऑपरेशंस की एक हकीकत दिखाई, लेकिन निशाद जी शायद इस बात को ना माने। लेकिन मैं जल्दी से यहाँ पर मिर्जा साहब का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो लगातार अमजद अयूब मिर्जा साहब तस्वीरों को बयां करते रहे हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आप मुझे जरा बताइएगा कि बार बार ये कहा जाता है पीओके में वहाँ की जो आवाम है उनको, उनके पास भी तो तमाम अधिकार हैं। यहाँ पे ये दावे कर रहे हैं निशाद जी कि वहाँ पर तो कोई ऐसी परेशानी ही नहीं है, वहाँ पे सबसे खूबसूरत हिस्सा है पाकिस्तान का,
सेना की वाहवाही कर रही है पीओके की जनता, बलूचिस्तान की जनता, फिर आखिर नाराजगी किसके खिलाफ है? हिंदुस्तान के खिलाफ की? हिंदुस्तान में आखिर क्यों हिंदुस्तान की सरकार ने पीओके में आटा दाल चावल या बिजली नहीं दी? ये किसके खिलाफ नाराजगी है? गोली किसने चलाई है आखिर? देखिए, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। जी डॉक्टर शाह साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये इलाका जो है इंतहाई खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इलाका पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन ख़िता भी है। पंजाब में तो कुछ होता नहीं है। जो दरिया है जिसका पंज आप कहते हैं, 5 दरियाओं की ज़मीन, वो दरिया भी सारे हमारे पानी है उसमें। इनकी जो फसल उगती है वहाँ, वो भी हमारा पानी ना हो तो इनकी फसलें ना उगें। ये हमारा खाते हैं और हमारे साथ ही नमक हरामी करते हैं। ये देखें, हमारा लफ्ज सारा अपनी कुछ जुबान पे लूटते काबू हैं। रखें। हम एक ज्यादा मिनट यूं यार, मिर्जा, चुप करो, मैं मैं नहीं बोला चाहूंगा नहीं ना कि तुम्हारे आपकी टाइम, बेइज्जती करूं। मैं बोला नहीं, आप ये बुजुर्ग उंगली नीचे इंसान हैं, करो। नमक हराम आप हैं डोंट जो भागे पॉइंट हुए योर हैं डर्टी कश्मीर के फिंगर बीच। एट मी। मैंने कहा था ना डोंट भगौड़े पॉइंट हैं योर आप, डर्टी फिंगर एट मी। बदतमीजी चल नहीं दफा करेंगे आप, निकल आप यहाँ तमीज से से बात पतली करेंगे, गली जो से। भी बात करनी है नमक तमीज से बात हराम, करेंगे सिर्फ। तुम नमक आप हराम हो। अपनी हमारा जुबान को नमक खा कंट्रोल के हम रखें पे जुनून गोलियां मिर्जा, चलाई हैं तुमने। हमारे अपनी जुबान ऊपर को कंट्रोल नमक में हमारा रखें खा सिर्फ। के, पानी हमारा अगर पी के बदतमीजी करेंगे, तुम मुझे नमक बदतमीजी भी हराम करनी हो, आती है। मुझे और पता है तुम्हें क़यामत कि वाले गधे को दिन कहाँ तुम्हें बांधना है, पीने घोड़े को को कहाँ पानी बांधना भी है। नहीं मिलेगा। देखिए, पीने पर्सनल को अटैक्स पानी नहीं, नहीं पर्सनल मिलेगा। अटैक्स नहीं, आप मुझे फैक्ट्स पे ये बात कहें, करते हैं। पर्सनल अटैक्स मैं नहीं ये जी। कह रहा हूँ, नहीं, ये पूरी कौम देखें, नमक हराम है। ये तो इसकी क्या आप हैसियत नमक है कि हराम मैं में भागे इसको, हुए हैं कश्मीर से, इसके भगोड़े हैं बारे में आप। बात करूं? इसके बारे में मैं बात करूं? इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं। पता नहीं कहां से आप ये कछुआ ढूंढ के ले आई हैं, गटर के नाली से उठा के। अयूब मिर्जा आपको कोई साहब, पढ़ा लिखा शब्दों की पाकिस्तानी मर्यादा, नहीं मिला? शब्दों की मर्यादा। पढ़ा लिखा पाकिस्तानी नहीं मिला पर्सनल आपको? अटैक्स नहीं, इसको ले आई हैं आप जिसको पर्सनल एक अटैक्स ही नहीं। चीज आती है, मेरी आर्मी, अच्छा। मेरी पाक आर्मी, हाँ। मेरी बेइज्जत पाक करना मुझे फौज। भी आता है, मुझे कोई मालूम पढ़ा है लिखा आप बंदा जैसे लाएं जिसके साथ कुत्तों हम को कोई कहाँ 2-2 हाथ अच्छा मिलाएं। मिर्जा साहब, ये मिर्जा क्या साहब, आप सुनिए ले सुनिए आई सुनिए, हैं? मैं फैक्ट पे लेकर आती हूँ एक बार फिर से। पर्सनल अटैक्स नहीं, आप लोग डेजिग्नेटेड व्यक्ति हैं और नहीं, आपको कोई पूरी दुनिया designated देख नहीं रही है, ये सुन पता रही है। आपको पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है। मिर्जा साहब, आप हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि पीओके जो कि पाकिस्तान के माध्यम से जबरदस्ती कब्जे में लिया गया हिस्सा है, वहां की जनता आखिर क्यों पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नाराजगी जताती है? वहां की सरकार को आखिर क्यों अपना नहीं मानती, पाकिस्तान को अपना क्यों नहीं मानती, और क्यों पाकिस्तान की सेना वहां पर तैनात है? बड़ी कोशिश की पीओजेके के लोगों ने, आज़ाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं, बड़ी कोशिश की उन्होंने इस सेना को अपना सेना मानने की। बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के अंदर इंटीग्रेशन को, उनके कॉलेजों में जाके तालीम हासिल की। हमारे यहाँ तो कोई ढंग का ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई ढंग का अस्पताल है। तो इलाज भी हमने पाकिस्तान के ही अस्पतालों से कराया। इन्हीं के पंजाबी डॉक्टरों की जेबों में हमने अपने जो कीमती मेहनत से कमाई हुई दौलत थी वो डाली। ठीक है ना? इन्हीं के यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के प्राइवेट के फीसें भरते रहे पंजाब में जा जाके। ठीक है, इन्हीं की जो चाय के खोखे हैं और जो टी स्टॉल होते हैं, उन पे हमारे गरीब कश्मीरी बच्चे जो है बर्तन धोते रहे, इनके लिए इनका गंद साफ करते रहे। और आज उसका सिला ये दे रहे हैं कि ये हम पे चला रहे हैं गोलियां। अब पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रिश्ता टूट चुका है। क्यों? ये रिश्ता खून के समुंदर में इन्होंने डुबो दिया है। ठीक है। हमारा अब अवाम का, मैं तो शुरू से ही ये कहता हूं कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमारी अवाम कम से कम अगर वो ठीक ये है, नहीं कह रही देखिए, कि वो ठीक है, इंडिया का देखिए। हिस्सा है, वो ये जरूर कह अच्छा रही ठीक है, देखिए कि हम यहाँ के पाकिस्तान आवाम, का हिस्सा यहाँ के आवाम क्या, अब तो यहाँ पे विपक्ष के नेता भी सड़कों पर उतरकर यही बात कहते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं मसूद चौधरी जी का रुख करना चाह रही हूँ। मसूद चौधरी जी, आप जर्नलिस्ट हैं बतौर नेता, ठीक है, इरशाद जी थोड़े बायस्ड हो सकते हैं नेता नगरी या राजनीतिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो पूरी दुनिया उसकी तस्वीर देख रही है। देखिए, यही वजह है कि विदेशों में भी उसकी गूंज है। कई सांसदों ने, विदेशी सांसदों ने भी उस पर आपत्ति जताई, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ। तनाव अभी भी है। यहाँ पर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पहले लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी उसी के लिए दो चार है। वजह क्या है? क्या सरकार नाराजगी दूर करने में सक्षम नहीं है? क्या यहाँ की सेना इतना ज्यादा हावी हो चुकी है कि सरकार की कुछ चल ही नहीं पा रही? नैना यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद जिस प्रोग्राम के लिए आपने मुझे बुलाया है वो ड्रैग होकर किसी और जानिब चला जाएगा और मेरी शायद बारी ही नहीं आएगी।
लेकिन सहाफती अकदार को सामने रखते हुए मैं आपको एक करेक्शन करवा दूं कि जिन इंट्रो में जिन साहब की आपने तस्वीर दिखाई वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा हैं और ये 2019 में रिटायर हो चुके हुए हैं। ये 11th पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था, 27th पंजाबियन थे। अगर आपकी रिसर्च टीम, ये 5 कॉर्प्स कराची से इनका ताल्लुक था और ये 2019 में रिटायर हो चुके हुए हैं। अब जिनकी रिटायरमेंट की बात आप कर रही हैं, अगर तस्वीर जिनकी दिखा रही हैं अगर ये वही हैं, तो फिर आपके एडिटोरियल को चाहिए कि खबर को दुरुस्त कर ले। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो आप दिखा रही हैं फुटेजेस, और उसी के अंदर ही अगर आप गौर करें तो पुलिस की वर्दियां हैं जो पहनी हुई हैं, जो प्रोटेस्टर्स को रोक रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट किसी भी जगह पे होता है तो उसको सिविल जो अथॉरिटीज हैं वो कंट्रोल करती हैं, अपने तरीके से करती हैं। हमारे कश्मीरी भाई पुरअमन हैं, पुरअमन कश्मीरियों को बातचीत करने के लिए, इंगेज करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस डिप्लॉयड है। तो कश्मीरी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान कोई जो है वो फर्क नहीं है, और पाकिस्तानी जो है वो आखिरकार कश्मीरियों के भाई हैं और कश्मीरी पाकिस्तानियों के भाई हैं। अब अगर डॉक्टर साहब को ये बात मेरी पसंद ना आए तो उनकी मर्जी, लेकिन बात यही है कि हम अपने भाइयों को मना लेंगे और हम मनाने में माहिर हैं। अगर हम अमेरिका और ईरान को बनाकर टेबल पर ला सकते हैं तो हम कश्मीर को भी बनाकर टेबल पर ला सकते हैं। अगर चंद एक लोगों को कोई मसला है तो वो मसला हल किया जाएगा और वो पाकिस्तान हल करेगा। जी, कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, अब ये नारा लगेगा, कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पहले ही पाकिस्तान है डॉक्टर साहब, कश्मीर है हिंदुस्तान, कश्मीर पहले ही पाकिस्तान है। माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी जी, आपकी जाती राय का मैं एहतराम करता हूँ। तुम्हारा क्या लेना देना, दफा हो जाओ, हमारे पीओजे के से निकलते क्यों नहीं हो, दफा हो जाओ तुम। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन कश्मीर तो ऑलरेडी पाकिस्तान है। क्या सर ये एहतराम के काबिल नहीं है, ये बांधने के काबिल है। एहतराम जो के घुंटे से यार, बाहर एक कोई बंधा पढ़े होता है लिखे ना, जर्नलिस्ट पिंजरे में आए, कुत्ता बांधा जाता है, उधर एक- इनको बांधना पड़ेगा। देखिए, अब जो है तब ये ठीक होंगे। एक एक करके। अच्छा इरशाद अहमद जी, जो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाए, अगर आपकी नजर में वो भगोड़ा है तो मुझे जरा बता दीजिएगा, नवाज शरीफ कौन है, परवेज मुशर्रफ कौन थे, और आपके आधे से ज्यादा जो बड़ी लंबी फहरिस्त है आपके पुराने जनरलों की, अधिकारियों की, तमाम बड़े नेताओं की, जो पाकिस्तान की जनता के अधिकार के पैसों को डकार करके विदेशों में आशियाने बना लेते, सेफ हेवन बना लेते हैं, आखिर उन भगोड़ों को क्या कहेंगे? खैर, आप उसके लिए आप नवाज शरीफ का इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी पार्टी से आते हैं सीधे सीधे। भाई आपके ऊपर बड़ी तलवार लटक रही दिनेश नैन जी, गलत बात है क्या? देखिए बात नहीं, देखो नैना, ये इनको डॉक्टर इरशाद साहब को कोई पोस्ट वोस्ट नहीं मिली हुई। ये पता नहीं क्यों जैकेट पहन के एक वो रुमाल लगा के आ जाते हैं, नीचे लिख देते पीएमएल, और यहाँ पे आके बोलते हैं मेरी सेना, मेरे नवाज शरीफ, मेरे, शायद कभी कोई तुक्का लग जाए, कोई बुला ले इनको चापलूसी में। पर असली बात तो ये, मसूद चौधरी को भी मैं बताना चाहूंगा कि मसूद चौधरी साहब, आपके जो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो बोलता है आजाद कश्मीर, अगर ये आजाद कश्मीर है मसूद चौधरी, तो तुम्हारी सेना वहां पे क्यों है भाई? तुम्हारी पुलिस क्यों है? इसलिए वो वर्दी किनारे वहां पे तुम्हारे, अरे चुप करो ना एक मिनट यार, इरशाद तुमको मौका मिल गया, सुनाई देगा, आप इसकी आवाज कम करो, नहीं तो बोलने नहीं देगा। मसूद चौधरी, ये बताइए आपकी सेना क्यों है वहां पे, आपकी पुलिस क्यों है वहां पे, आपकी रेंजर्स क्यों है वहां पे, आपके क्या लेना देना वहां से? दफा हो वहां से। बोल तो रहे डॉक्टर मिर्जा साहब, कह तो रहे हैं दफा हो वहां से। क्यों वहां पे तंग कर रहे हैं लोगों को? वो तो आजाद कश्मीर है। मुझे जवाब देने दें, मैं जवाब देता हूं आपके सवालों का। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कौन सा पाकिस्तान? आपने पहले 4 सूबे थे, अभी आपके जनरल आसिम मुनीर ने, इनके डॉक्टर क्या नाम है, अरशाद इसाद के जनरल ने 12 सूबे बना दिए हैं। 12, मसूद चौधरी 12 सूबे बन गए हैं। अभी पहले टूट गया है पाकिस्तान, टूटना शुरू हो गया है। 12 सूबे, 12 बता, जवाब दो, 12 सूबे क्यों बनाए हैं? 12 सूबे क्यों बना लिए? ये बताओ, पहले 4 सूबे थे ना, सिंध था आपका, पंजाब था आपका, बलूचिस्तान का इलाका था, ये 4 सूबे थे, 12 सूबे क्यों बना दिए? बलूचिस्तान भी था चौथा। तो अभी आप टूटने शुरू हो गए। अब आजाद कश्मीर में आपका कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि दफा हो वहां से भाई,
तो दफा हो जाओ ना यार, अगर शर्म है, गैरत नहीं है कुछ का। आप दूसरों के यहाँ घुसे पड़े हो, गैरत है नहीं, घुसे जा रहे हो अंदर। चलो बाहर, यहाँ से आप निकलो बाहर, आगे पंजाब में बात करो, बलूचिस्तान की उस बच्ची से बात करो जो आजादी चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा में जाकर के टीटीपी से बात करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पाकिस्तान बनेगा। तो टीटीपी तो यही कह रही है ना, शरीयत लागू करो ना, मिर्जा के नाम मसूद साहब, शरीयत लागू करो, शरीयत लागू करो। बेशर्मी से यहाँ हंसते बैठ के, ना इस्लाम की इज्जत करते हो, ना पाकिस्तान की इज्जत करते हो, फिर कश्मीर के अंदर घुस गए। अच्छा इरशाद जी, अगर लोगों की मूलभूत चीजों की बात कर रहे हैं तो मार्केट खुलवा दीजिए ना। आखिर क्यों इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही? आखिर क्यों जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही? यहाँ पर तो देखिए मिर्जा साहब तो भारत का झंडा लेकर बड़े गर्व से बात यहाँ पर कह रहे हैं। पाकिस्तान जो आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा है पीओके का, वहाँ की जनता क्यों नहीं गर्व से ये बात कह सकती कि भाई हम पाकिस्तान की सेना या सरकार के साथ में है? क्यों पाकिस्तान की सेना या सरकार के प्रति नाराजगी है उनकी? क्यों वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए? मैं सुने, अमजद अयूब मिर्जा जैसे जिनके गले में आपका पटा डाला हुआ है, जैसे कुत्ते के गले में पटा डलता है, इस तरह इनका झंडा डाला हुआ है आपका इनके गले में। इसी तरह के चंद शरपसंद अनासिर हैं। इरशाद अहमद जी, देखिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूं और आप मेरे हिंदुस्तान के झंडे को जिस रूप में अगर बात कह रहे हैं, ये सुनिए, मैं जानती हूं आपको सुबह शाम दिन रात इसका खौफ है, भारतीय सेना का, भारतीय झंडे का खौफ है। आप पट्टे की बात तो आप बिल्कुल ना करें, जो अमेरिका की तरफ से आपकी तरफ जो हमेशा कई बार बोटियां या पट्टे जो भेजे जाते हैं ना, उसकी वजह से आपसे कहते हैं अप एंड डाउन, आपके शहबाज शरीफ वही दुम हिलाते हुए चले जाते हैं। अगर आपको मेरे ये झंडे को लेकर, आन बान शान को लेकर इतनी आपत्ति, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको ये बहुत चुभता है। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे जरा बताइए आखिर क्यों हिंदुस्तान का ये झंडा इनकी आंखों को इतना चुभता हुआ नजर आता है? फालतू की बात करते हैं। ऑडियो अनम्यूट कर लें मिर्जा साहब। क्योंकि ये हमारा सच है, ये सच्चाई ये है कि ये तिरंगा हिंदू का तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा मुसलमान का तिरंगा नहीं है, ये किसी ईसाई या सिख का तिरंगा नहीं है, ये उन लोगों का तिरंगा है जिन्होंने 200 साल के गुलामी के खिलाफ बगावत करके इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, और जब वो गए तो पीछे इनको छोड़ गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।